भारत को जीतना बेहद जरूरी था इस टी20 सीरीज को अपने नाम करने के लिए। और दोस्तों जब इस मैच में टॉस हुआ तो फिर टॉस भारत ने जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। और दोस्तों भारत का ये फैसला आज बेहद ही अच्छा साबित हुआ, क्योंकि दोस्तों 20 रन के स्कोर पर ही अफगानिस्तान को पहला झटका रवि बिश्नोई ने देकर गुलबाज को आउट कर दिया था और गुलबाज 14 रन बनाकर आउट हुए थे। तो इसके बाद कप्तान इब्राहिम जडान को भी अक्षर पटेल ने क्लीन बोल्ड मारकर अफगानिस्तान को दूसरा झटका दे दिया और इब्राहिम जडान 8 रन बनाकर आउट हुए थे। लेकिन दोस्तों इस मैच में गुलाबुद्दीन नबी काफी ताबड़तोड़ बैटिंग कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ अफगानिस्तान के एक के बाद एक विकेट गिरते जा रहे थे। जहां इसके बाद हजमुदुल्लाह 2 रन बनाकर आउट हुए थे और उन्हें शिवम दुबे ने क्लीन बोल्ड मारा था। लेकिन इस मैच में गुलाबुद्दीन ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए इसी बीच अपने 50 रन पूरे कर डाले थे और अफगानिस्तान की तरफ से काफी ताबड़तोड़ बैटिंग कर रहे थे। लेकिन उनके इस पारी को 91 रन के स्कोर पर अक्षर पटेल ने रोकते हुए उन्हें आउट कर दिया और गुलाबुद्दीन 57 रन बनाकर आउट हुए थे। जहां उनके आउट होने के बाद अफगानिस्तान के एक के बाद एक विकेट गिरते जा रहे थे। लेकिन दोस्तों अफगानिस्तान के हर एक बल्लेबाज आकर एक के बाद एक छक्के चौके मार रहा था, जिससे इस मैच में अफगानिस्तान का स्कोर काफी तेजी से आगे भागता जा रहा था। और इसी वजह से अफगानिस्तान की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पूरे 20 ओवर खेलने के बाद 172 रन बनाकर ऑल आउट हो गई थी। जहां इस मैच में आखिरी में मुजीबुर रहमान ने 9 गेंदों में 21 रन बनाए थे, तो करीम जन्नात ने भी 10 गेंदों में 20 रनों की तूफानी पारी खेली और इस वजह से अफगानिस्तान 172 रन बना पाया भारत के सामने। जहां इस मैच में भारत की तरफ से गेंदबाजी में अर्शदीप सिंह को 3 विकेट हाथ लगी थी, तो इस मैच में रवि बिश्नोई और अक्षर पटेल ने 2-2 विकेट चटकाए, तो शिवम दुबे को भी 1 विकेट हाथ लगी थी। अब दोस्तों भारत को ये दूसरा टी20 मैच जीतने के लिए 173 रन बनाने थे। और जब इसके बाद भारत की टीम टारगेट का पीछा करने उतरी तो फिर दोस्तों भारत की शुरुआत इस मुकाबले में बेहद ही खराब रही, क्योंकि दोस्तों पहले ही ओवर में फैजलुक फारूकी ने कप्तान रोहित को क्लीन बोल्ड मार दिया था और रोहित अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे। लेकिन दोस्तों इसके बाद बैटिंग करने विराट कोहली उतरे और इसके बाद विराट कोहली और जायसवाल ने इस मैच में पूरी तरह शानदार प्रदर्शन करते हुए अफगानिस्तान के गेंदबाजों की हवा खराब कर दी थी और 6 ओवर में ही भारत का स्कोर 60 रन के पार पहुंचा दिया था और कोहली तो इस मैच में पूरी तरह आक्रामक लय में बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन इसी बीच 62 रन के स्कोर पर भारत को दूसरा झटका नवीन उलक ने देकर विराट कोहली को आउट कर दिया और दोस्तों कोहली 29 रनों की तूफानी पारी खेलकर आउट हुए थे। जहां उनके आउट होने के बाद बैटिंग करने शिवम दुबे उतरे और शिवम दुबे ने तो इस मैच में छक्कों की बरसात कर दी थी। लेकिन इसी बीच जायसवाल ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए 27 गेंदों में अपने 50 रन पूरे कर डाले थे और वो दोस्तों इस मैच में काफी आक्रामक बैटिंग कर रहे थे। उनकी पारी में छक्के छक्के लगे जा रहे थे। तो दूसरी तरफ शिवम दुबे ने मोहम्मद नबी की लगातार 3 गेंदों पर 3 छक्के लगा दिए थे और दोस्तों उन्होंने केवल 22 गेंदों में अपना 8 शतक पूरा कर डाला था। और दोस्तों भारत की टीम ये मुकाबला जीतने के लिए और काफी तेजी से आगे बढ़ रही थी, क्योंकि 13वें ओवर में ही भारतीय टीम ने 150 रन बना डाले थे और दोस्तों भारत की टीम पूरी तरह इस मुकाबले को अपने नाम कर चुकी थी। लेकिन तभी 154 रन के स्कोर पर भारत को तीसरा झटका करीम जन्नात ने देकर जायसवाल को आउट कर दिया और दोस्तों जायसवाल 68 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हुए थे केवल 34 गेंदों में। उनकी इस पारी में 6 छक्के तो 5 चौके शामिल थे। तो दोस्तों इसके बाद भारत की टीम ये दूसरा टी20 मुकाबला जीतकर आराम से इस 3 मैचों की टी20 सीरीज को अपने नाम कर चुकी है और दोस्तों भारत का प्रदर्शन काफी शानदार रहा इस मुकाबले में।